चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम आपकी फाइनेंशियल वेलनेस के एक इंपॉर्टेंट पहलू पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे 3 डिजिट नंबर की, एक ऐसा नंबर जो साइलेंट रहकर भी आपकी फाइनेंशियल दुनिया में बहुत कुछ बोलता है, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का गेम चेंजर है, आपका क्रेडिट स्कोर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का दर्पण है। सोचिए, ये नंबर तय करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं, आपके लोन एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांस कितने हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आपको कितने ब्याज दर पर लोन मिलेगा, ये भी आपका क्रेडिट स्कोर ही तय करता है। और क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा या नहीं, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होगी, ये सब आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आपकी परफॉर्मेंस दिखाता था, आपकी मेहनत और लगन का प्रमाण होता था, वैसे ही क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का प्रूफ है। ये आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को निभाने की काबिलियत को दर्शाता है। क्रेडिट ब्यूरो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जो कि कई सालों में बनती है, लोन, क्रेडिट कार्ड्स, आपने कितने लोन लिए हैं, कितने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ईएमआईज एप्लीकेशंस, आपने कितनी ईएमआईज समय पर भरी हैं, कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, सब देखकर ये स्कोर बनाते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है जो आपकी फाइनेंशियल आदतों का विश्लेषण करता है। इंडिया में ये स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। एक वाइड रेंज है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करती है। जितना ज्यादा उतना बेहतर। एक हाई क्रेडिट स्कोर आपको फाइनेंशियल अवसरों के दरवाजे खोलता है। बैंकों के लिए ये आपकी रेप्यूटेशन है, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा स्कोर, ज्यादा ट्रस्ट, कम रिस्क। बैंक आपको एक ट्रस्टवर्थी और जिम्मेदार बोरोवर मानते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सिस्टम इंडिया में कैसे आया, इसका इतिहास क्या है, कैसे काम करता है, ये स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है और आप अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अनलॉक करते हैं। आइए इस यात्रा पर साथ चलें, वित्तीय सशक्तिकरण की ओर। पहले लोन अप्रूवल्स सिर्फ बैंक मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पर होते थे। बायस और कंफ्यूजन कॉमन थे। 2005 आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट CICRA पेश किया, जिसने क्रेडिट ब्यूरो को एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। इससे पहले बैंकों के पास बोरोवर्स की हिस्ट्री शेयर करने का कोई सिस्टम नहीं था। 2007 में सबसे पहले सिबिल, इंडिया का पहला क्रेडिट ब्यूरो, लॉन्च हुआ और डेटा ड्रिवन लेंडिंग की शुरुआत हुई। प्राइवेट बैंकों ने सबसे पहले इसे अपनाया, पब्लिक बैंकों ने भी जल्दी फॉलो किया। आज हर बैंक और NBFC लोन देने से पहले क्रेडिट स्कोर चेक करता है। इस सिस्टम ने सब्जेक्टिव डिसीजन को ऑब्जेक्टिव डेटा बेस्ड रिस्क असेसमेंट में बदल दिया। इससे बैंकों को रिस्क कम करने में मदद मिली और आम आदमी को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ समझने का एक टूल मिला। क्रेडिट स्कोरिंग ने भारतीय क्रेडिट मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इंडिया में 4 मेजर क्रेडिट ब्यूरो हैं: सिबिल, एक्सपीरियन, एक्विफैक्स और क्रिफ हाईमार्क। सबसे बड़ा और पुराना है ट्रांस यूनियन सिबिल, जिसका स्कोर 300 से 900 की रेंज में होता है। 720 प्लस को अच्छा माना जाता है। एक्सपीरियन अपनी ग्लोबल प्रेजेंस के साथ भारत में भी एक मान्यता प्राप्त क्रेडिट ब्यूरो है। एडवांस्ड एनालिटिक्स और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए मशहूर है। एक्विफैक्स कंज्यूमर और बिजनेस डेटा दोनों पर फोकस करता है। क्रिफ हाईमार्क माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण उधारकर्ताओं पर विशेष फोकस रखता है। ये सभी ब्यूरो आरबीआई के नियमों का पालन करते हैं और हर साल एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। आपका स्कोर ब्यूरो के स्कोरिंग मॉडल्स के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अच्छा क्रेडिट व्यवहार हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। हर बैंक इन ब्यूरो से डेटा लेकर आपकी क्रेडिट वर्थनेस का आंकलन करता है। इन ब्यूरो की वजह से क्रेडिट सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अधिक एक्सेसिबल बना है। क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम सबको फायदा देता है, बोरोवर को, बैंक्स को और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को। आपके लिए लोन जल्दी मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। अच्छा स्कोर फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। आप ईएमआई समय पर चुकाते हैं और अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं। बैंकों के लिए रिस्क असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, डिफॉल्ट रेट्स कम होते हैं और लोन अप्रूवल्स तेज हो जाते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन से बैंक ज्यादा सुरक्षित और प्रोफेशनल तरीके से लोन डिसबर्स कर पाते हैं और हाई रिस्क कस्टमर्स को आसानी से पहचान सकते हैं। पूरे देश के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है। ज्यादा लोग फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में आते हैं। क्रेडिट सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी लाता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हेल्दी क्रेडिट कल्चर विकसित होता है।
जिम्मेदारी और विश्वास दोनों बढ़ते हैं। एक छोटा सा नंबर पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत बना देता है। इसलिए क्रेडिट स्कोर हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट का सार है जो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को दर्शाता है। ये नंबर आपकी क्रेडिट वर्थनेस का एक स्नैपशॉट है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है। हर साल चारों ब्यूरो से फ्री क्रेडिट रिपोर्ट लेना आपका अधिकार है। ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और ट्रिफ हाई मार्क जैसे ब्यूरो आपको ये सुविधा देते हैं। इन रिपोर्ट्स को नियमित रूप से चेक करना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में सबसे पहले आपका स्कोर होता है। ये स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो लेंडर्स को आपकी लोन रीपेमेंट क्षमता के बारे में बताता है। एक हाई स्कोर का मतलब है कि आप एक जिम्मेदार बोरोवर हैं। फिर पर्सनल डिटेल्स, नाम, पैन, पता चेक करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही है। अगर कोई गलती हो तो तुरंत सुधारें, क्योंकि गलत जानकारी आपके स्कोर पर असर डाल सकती है। अकाउंट्स समरी सेक्शन में आपके लोन, क्रेडिट कार्ड्स और पेमेंट हिस्ट्री होती है। हर अकाउंट की डिटेल्स को ध्यान से जांचें। देखें कि कहीं कोई अनऑथराइज्ड अकाउंट तो नहीं है। यहां लेट पेमेंट्स या डिफॉल्ट्स पर विशेष ध्यान दें। लेट पेमेंट्स आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अगर कोई लेट पेमेंट गलती से दिखाई दे रहा है तो उसके लिए तुरंत डिस्प्यूट फाइल करें। क्रेडिट इंक्वायरी सेक्शन बताता है कि किसने आपकी रिपोर्ट चेक की है। जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो लेंडर्स आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं। ज्यादा इंक्वायरीज एक रेड फ्लैग हो सकती हैं। बहुत अधिक इंक्वायरीज ये संकेत दे सकती हैं कि आपने कम समय में कई लोन के लिए अप्लाई किया है, जो लेंडर्स को रिस्की लग सकता है। अगर कोई इंक्वायरी या अकाउंट आपका नहीं है तो यह फ्रॉड हो सकता है। तुरंत रिपोर्ट करें। आइडेंटिटी थेफ्ट एक गंभीर समस्या है और इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इन सेक्शंस को ध्यान से पढ़ें, गलतियां सुधारें और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करें। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से चेक करना आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। रिपोर्ट समझना आपके फाइनेंशियल चेकअप जैसा है। जैसे आप अपनी सेहत की निगरानी करते हैं, वैसे ही अपनी क्रेडिट हेल्थ को भी मॉनिटर करना जरूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग से आप अपने स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को अपनी फाइनेंशियल टूलकिट का हिस्सा बनाइए और एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर की तरफ बढ़िए। इंडिविजुअल्स के लिए क्रेडिट स्कोर होता है, लेकिन कंपनियों और सरकारों के लिए क्रेडिट रेटिंग होती है। ये काम करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, CRAs। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां CRAs कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ का विश्लेषण करके उन्हें ग्रेड्स देती है। AAA बेस्ट से D डिफॉल्ट टेक। इंडिया की टॉप CRAs हैं क्रिसिल, ICRA, केयर, ब्रिकवर्क और इंडिया रेटिंग्स। यह SEBI द्वारा रेगुलेटेड है। अच्छी रेटिंग वाली कंपनी को सस्ता लोन मिलता है, खराब रेटिंग वाली कंपनी को महंगा लोन मिलता है या फिर लोन मिलता ही नहीं। क्रेडिट स्कोर पर्सनल डिसिप्लिन का प्रूफ है। क्रेडिट रेटिंग बड़ी एंटिटी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सर्टिफिकेट होती है और इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी की रेटिंग चेक करना जरूरी है जब भी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में निवेश करें। दोनों सिस्टम्स ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के लिए बेहद जरूरी है। क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर दोनों ही फाइनेंशियल वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी हैं। डिजिटल युग में क्रेडिट स्कोरिंग भी लगातार विकसित हो रहा है। अब ऑल्टरनेटिव डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग हो रहा है। जिनके पास ट्रेडिशनल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स, महिलाएं या ग्रामीण लोग, उनके लिए यूटिलिटी बिल्स, रेंट पेमेंट्स और मोबाइल यूसेज डेटा से क्रेडिट वर्थनेस का आकलन किया जा रहा है। फिनटेक्स और लेंडर्स AI/ML एल्गोरिथम से यह डेटा एनालाइज किया जाता है, जिससे एक अधिक सटीक रिस्क प्रोफाइल बनती है। AI फ्रॉड डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड लेंडिंग में भी हेल्प करता है। RBI का पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री PCR इनिशिएटिव एक सिंगल यूनिफाइड बोरोवर डेटाबेस बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। डिजिटल फुटप्रिंट्स और AI ड्रिवन स्कोरिंग से क्रेडिट ज्यादा एक्सेसिबल और इंक्लूसिव हो रहा है। 2025 में ये ट्रेंड्स मेन स्ट्रीम बन चुके हैं। क्रेडिट का नया दौर शुरू हो चुका है। अब एक्शन का समय है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में लेने का समय है। यह सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त है। सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। इसे समझें कि यह कैसे कैलकुलेट होता है और कौन से फैक्टर्स इसे प्रभावित करते हैं। फिर इसे इंप्रूव करने के लिए रणनीतिक कदम उठाएं। क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। स्टेप 1,
हर साल चारों ब्यूरो से फ्री क्रेडिट रिपोर्ट लें। ये ब्यूरो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ट्रैक करते हैं और आपको अपनी रिपोर्ट में सभी डिटेल्स चेक करने का अधिकार है। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या आरबीआई अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही अपनी क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी वेबसाइट से बचकर रहें, जो आपकी पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकती है। स्टेप 2, रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें। हर एक लाइन को सावधानी से जांचें। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखे तो उसे नोट करें। पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम, पता और पैन कार्ड नंबर सभी सही होने चाहिए। लोन अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स और अन्य फाइनेंशियल अकाउंट्स की डिटेल्स चेक करें। सुनिश्चित करें कि सभी अकाउंट्स आपके द्वारा ऑथराइज किए गए हों। पेमेंट हिस्ट्री, जो आपके क्रेडिट स्कोर का एक बड़ा हिस्सा है, उसे वेरीफाई करें। लेट पेमेंट्स आपके स्कोर को नेगेटिवली प्रभावित कर सकते हैं और इंक्वायरीज चेक करें। अनावश्यक इंक्वायरीज आपके स्कोर को कम कर सकती हैं, इसलिए सिर्फ जरूरत होने पर ही क्रेडिट के लिए अप्लाई करें। स्टेप 3, अगर कोई गलती मिले तो तुरंत डिस्प्यूट करें। देर न करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप डिस्प्यूट करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया सरल है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सभी संबंधित दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट्स और आईडी प्रूफ तैयार रखें। स्टेप 4, हेल्दी क्रेडिट हैबिट्स विकसित करें। यह सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड बिल्स समय पर भुगतान करें। लेट पेमेंट्स से बचने के लिए रिमाइंडर्स सेट करें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखें। अपनी क्रेडिट लिमिट का एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करें। अनावश्यक लोन से बचें। सिर्फ जरूरत होने पर ही लोन लें। पुराने क्रेडिट कार्ड बंद न करें, उन्हें एक्टिव रखें, क्योंकि वे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को लंबी बनाए रखते हैं। लंबी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है। ये लेंडर्स को दिखाती है कि आप एक जिम्मेदार बोरोवर हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना स्कोर स्टेडली इंप्रूव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को नियमित रूप से मॉनिटर करें। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस और परसिस्टेंस से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। डिसिप्लिन और अवेयरनेस से आप फाइनेंशियल फिटनेस अचीव कर सकते हैं और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFIs) ने रूरल और सेमी अर्बन लोगों को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से जोड़ा है। क्रिफ हाई मार्क जैसे ब्यूरोज ने माइक्रो फाइनेंस डेटा को क्रेडिट स्कोरिंग में शामिल करके लाखों लोगों को फाइनेंशियल आइडेंटिटी दी। छोटे लोन्स, फ्रीक्वेंट रिपेमेंट्स और ग्रुप लायबिलिटी, यह डेटा अब क्रेडिट हिस्ट्री का हिस्सा है। इससे रूरल बोरोवर्स को भी फ्यूचर में बेही लोन्स मिलने की एलिजिबिलिटी मिलती है। माइक्रो फाइनेंस डेटा के एनालिसिस के लिए स्पेशल मॉडल्स डेवलप किए गए हैं। अब MFIs भी डेटा बैक डिसीजंस ले सकते हैं। रिस्क कम हो गया है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अब हर लेवल पर वैल्यू की जा रही है, चाहे लोन छोटा हो या बड़ा। आज हमने देखा कि क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम कैसे हर इंडियन की फाइनेंशियल लाइफ का एसेंशियल पार्ट बन गया है। 4 ब्यूरोज, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ये सब आपको एम्पावर करते हैं। क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन अप्रूवल्स नहीं, बल्कि फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड भी देता है। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट निकालिए, समझिए और गलतियां सुधारिए। अपनी EMIs टाइम पर पे करें, क्रेडिट कार्ड का यूज समझदारी से करें और रिपोर्ट को रेगुलर मॉनिटर करें। फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आज से ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर काम करना शुरू करें। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंशियल डेस्टिनी।